बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.15 को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम यूज़ करके कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी शो करना है एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी शो करना है। इन सब सेट्स के लिए है। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि अगर आप ए का यूनियन ले लो बी के साथ, या आप बी पहले लिखकर उसका यूनियन ले लो ए के साथ, आपके पास जवाब इक्वल ही आएगा। इस तरह इंटरसेक्शन में भी सेम केस है कि अगर आप ए पहले लिख के उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, या आप बी पहले लिख के उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों का जवाब इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में हमें ए सेट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ पर हमें ए ही सेट गिवन था, अनदर सेट बी जो कि मिस प्रिंटिंग की वजह से शायद नहीं लिखा गया, वो हम 8th क्लास की जो प्रीवियस बुक है उसमें से बी सेट हमने ले लिया है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज ऑलरेडी वहाँ पर थी, तो हमने वहाँ से ये बी सेट ले लिया है जो कि 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 है। इस तरह सेकंड पार्ट में भी हमें दो ही सेट गिवन है, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स का सेट जी इंटीजर्स। इस तरह थर्ड पार्ट में भी सी एंड डी 2 सेट्स हमें गिवन है। फोर्थ पार्ट में भी इवन एंड ऑड नंबर्स के 2 सेट्स गिवन है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने ए एंड बी की ये वैल्यूज़ लेके हमने क्या शो करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी हमने शो करना है जो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। इसी तरह हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी शो करना है, जिसे हमने बी का नाम दिया हुआ है, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, बट हमने इनको प्रूव करना है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने इनको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए को फाइंड करके हम इनको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे कि वहाँ पर भी ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं। सो हम क्या करेंगे, अब फाइंड कर लेंगे सबसे पहले ए यूनियन बी को। सो हम क्या करेंगे, ए की जगह ए सेट लिख लेंगे जो कि हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 है। एंड इसका हम यूनियन ले लेंगे बी सेट के साथ जो कि हमारे पास 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेंगे। यूनियन में आपने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो यूनियन हमारे पास आ जाएगा, जो एलिमेंट्स 2 टाइम्स हैं वो 1 टाइम्स ही आएंगे। सो यूनियन में हमारे पास 3 आ जाएगा, 5 दोनों में है, 5 आ जाएगा 1 टाइम्स, इस तरह 7 आ जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 9 2 टाइम्स या 1 टाइम्स आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, देन 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 21 एंड 25। इन दोनों का यूनियन आ गया। इसी तरह ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी यूनियन ए को। बी यूनियन ए में अब आपने पहले बी सेट लिखना है जो कि आपके पास 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 है। इसका आपने यूनियन फाइंड करना है ए सेट के साथ, विच इज़ 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनका अगेन यूनियन फाइंड करेंगे। अब इनकी जगह आगे पीछे है बट यूनियन वही सेम आएगा, दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिखना है, तो वही सेम हमारे पास यूनियन आ जाएगा, विच इज़ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। ओके, तो ए यूनियन बी भी हमारे पास सेम आ गया है एंड बी यूनियन ए भी हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है। यहाँ तो हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, बट हमने इनको प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है जिसमें आपने 2 सर्कल्स बना लेनी है। फर्स्ट सर्कल आपका ए सेट को शो करेगा जो कि आपके पास 3, 5, 7, 9, 11, 13 है। इस तरह जो बी सेकंड सर्कल है वो आपके पास सेकंड सेट जो कि 5, 9, 13 ये इस सेट को शो करेगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स को इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए सेट और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, मुश्तरक हैं, जो ए सेट में आते हैं वही बी सेट में भी आते हैं। तो आपने इन दोनों सर्कल्स को ओवरलैप ड्रॉ कर लिया। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13।
ठीक है। एंड बी सेट के एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। ए सेट के एलिमेंट्स हमने ए सेट में एंड बी सेट के एलिमेंट बी सेट में लिखने हैं। जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमने इस कॉमन पार्ट में लिखने हैं। ओके जी, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? दोनों में एक 5 कॉमन है, ठीक है, एक 9 दोनों में कॉमन है, एक 13 कॉमन है। सो कॉमन एलिमेंट्स हम लिख लेंगे 5, 9 एंड 13। तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ लिख के बाकी जो बचे हुए ए सेट्स के एलिमेंट हैं वो यहाँ आ जाएंगे एंड बी सेट्स के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। सो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास 3 आ गया है, नेक्स्ट 7 बच गया है, नेक्स्ट हमारे पास 11 बच गया है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे ए सेट में आ रहे हैं। इसी तरह बी के बचे हुए एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? बी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13 तो आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 17, 21 एंड 25 बच गया है। सो 17, 21 एंड 25 ये 3 एलिमेंट्स बच गए थे। सो बी सेट के भी सारे एलिमेंट्स टोटल आ चुके हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 ये सारे बी में भी आ गए हैं। तो बेसिकली हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही यहाँ दोनों में ओवरलैप करके इस ओवरलैप वाले हिस्से में कर लिए हैं, लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से शेड कर लेंगे कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स इस तरह से शेड हो जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस करके इसको शेड कर सकते हो, या आप कोई कलर किसी किस्म का कलर यूज़ करके भी इसे शेड कर सकते हो। दोनों सेट्स के इन सारे एलिमेंट्स को दोनों सेट्स को इस तरह से शेड कर लेना है। तो आप चाहे आपकी मर्ज़ी है वर्टिकल लाइंस लगाओ या हॉरिजेंटल लाइन लगाओ। ओके, तो ये जो आपके पास पार्ट है ये आपका शो कर रहा है ए यूनियन बी को। इस तरह सेकंड जब आप फिगर ड्रॉ करोगे वो आपके पास बी यूनियन ए की होगी। बी यूनियन ए में आपने बी सेट वही वैसे ही ड्रॉ कर लिया, ए सेट भी ड्रॉ कर लिया है। बी यूनियन ए का भी आपके पास वही सेम आंसर आ गया है। तो बी यूनियन ए में भी आप कॉमन एलिमेंट्स इस ओवरलैप वाले हिस्से में लिख लेंगे एंड ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में आ जाएंगे एंड जो बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आप बी सेट में लिख लेंगे। तो अगेन आपके पास बी यूनियन ए, इसका भी वही सेम आपके पास सारा आंसर आ गया, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो जो एरिया ड्रॉ होगा वो सारा ए एंड बी सेट ओवरऑल सारा ड्रॉ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसको इस तरह से फिल कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं ए यूनियन बी की एंड बी यूनियन ए की। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बी सेट पहले लिख लिया है या बाद में लिख लिया है। तो बेसिकली ये बी सेट है एंड ए सेट है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका शो कर रहा है बी यूनियन ए को। अब आप इन दोनों फिगर्स को देख के कह सकते हो कि यहाँ पर ए यूनियन बी, इसका आंसर बी यूनियन ए के बराबर आ गया है। तो आप हिंस लिख देंगे कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके जी, तो आप यहाँ लिख देंगे कि हिंस वेरीफाइड फ्रॉम, यहाँ जो ये फिगर्स हैं ना आपने इनको नाम दे देना है 1 एंड 2 का, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि हेंस वेरीफाइड फ्रॉम फिगर 1, फ्रॉम आप लिख लें फिगर 1 एंड 2, 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 से वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ये हमने इन फिगर्स को देख के वेरीफाई कर लिया जो कि बिल्कुल सेम एक जैसी बनी है। सो हम लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड फ्रॉम फिगर 1 एंड फ्रॉम फिगर 2 ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए को फाइंड करके उसे वेन डायग्राम पे शो करते हैं। सो हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू ए सेट लिख लेंगे 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है बी सेट के साथ जो कि है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। ए इंटरसेक्शन बी सेट, इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ हमारे पास 5, 9 एंड 13 हैं जो कि दोनों सेट्स में आ रहे हैं। इस तरह अब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, बी सेट को अब पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे, बी सेट को पहले लिख लेंगे।
बी सेट विच इज़ दिस, इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए सेट के साथ विच इज़ 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ओके जी, जब अगेन हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, अगेन इन दोनों में जगह या तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन कॉमन एलिमेंट्स वही 5, 9 एंड 13 ही आ जाएंगे। दोनों सेट में 5, 9 एंड 13 ही कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी भी 5, 9 एंड 13 आ गया है, बी इंटरसेक्शन ए भी 5, 9 एंड 13 आ गया है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये बेसिकली आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। ये आपके पास टोटल सारा यूनिवर्सल सेट है, जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं ओवरऑल जितने भी हैं। सो ए सेट जो हमने लिया था, ये ए सेट के लिए आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, बी सेट के लिए आपने सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी आपने ओवरलैपिंग सर्कल ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ए सेट और बी सेट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं आपस में कॉमन थे, इसलिए हमने इनको ओवरलैपिंग ड्रॉ कर लिया है। इस तरह बी इंटरसेक्शन ए के लिए भी आपने अगेन सेकंड फिगर ड्रॉ कर लेनी है। तो आप इस फिगर को नाम दे देंगे फिगर नंबर 1 का, एंड इस फिगर को आपने नाम देना है फिगर नंबर 2 का। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है 5, 9 एंड 13 है, तो आप इस कॉमन एरिया में 5, 9 एंड 13 लिख लेंगे। ए सेट के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आप इस ए सेट में लिख लें, जो कि 3, 7 एंड 11 है। इस तरह बी सेट के बाकी एलिमेंट्स 17, 21 एंड 25 हैं। तो यहाँ पर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर आपके पास 5, 9 एंड 13 आ जाता है। तो यहाँ पर आप जब ए इंटरसेक्शन बी के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सिर्फ यही एरिया शेड होगा, ठीक है। सिर्फ आपके पास ये कॉमन एलिमेंट्स वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि आपके पास 5, 9 एंड 13 ही आ रहा है इंटरसेक्शन बी में। तो आपके पास इस पूरे रीजन में सिर्फ यही ए एंड बी सेट में से यही कॉमन एलिमेंट्स वाला एरिया शेड होगा। तो ये जो सेट है बेसिकली आपके पास शो कर रहा है, ये रीजन, ये शेडेड रीजन, ये आपके पास शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। इसी तरह जब आप बी इंटरसेक्शन ए के लिए, ये आपके पास फिगर है ए इंटरसेक्शन बी वाला, एंड ये आपके पास फिगर है बी इंटरसेक्शन ए वाला, ठीक है। सो जब आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बी सर्कल बाद में ड्रॉ कर लिया, ए पहले, सेम एक जैसे ही हैं। तो आपने अगेन वही करना है, बी इंटरसेक्शन ए में ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने इस ओवरलैपिंग वाले हिस्से में लिख लेने हैं, एंड वही बचे हुए सेम एलिमेंट्स आपने ए एंड बी सेट में लिख लेने हैं। अगेन आप देख लें, बी सेट में भी बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सेट में भी ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो बी इंटरसेक्शन ए में भी आपके पास 5, 9 एंड 13 यही वाला रीजन ही शेड होगा। तो ये आपके पास बेसिकली बी इंटरसेक्शन ए आ गया है, बी इंटरसेक्शन ए। सो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, आप देख सकते हो कि वही सेम एक ही रीजन दोनों में शेड है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल आ गया बी इंटरसेक्शन ए के। दोनों में सेम रीजन शेडेड है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके जी, पार्ट नंबर 1 को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 को आप देख लें। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है द सेट एन एंड जेड। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट जो हमें गिवन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो कि हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। एंड जी सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। आपकी बुक में सारे सेट्स ऑलरेडी गिवन हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सेट्स फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो जी में ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ज़ीरो भी आता है, प्लस एंड माइनस वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, बारी बारी इस पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी फाइंड करना है, एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने दोनों सेट के लिए फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए जो था हमने उसको नाम दिया था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, जो कि हम जानते हैं कि अगर आपने पहली वैल्यू लिखनी है एन, फर्स्ट सेट एन है, उसका यूनियन फाइंड करना है जी से, वो बराबर हो जाएगा सेकंड सेट विच इज़ जी यूनियन एन के। यानी कि जगह चेंज कर दें एंड यूनियन फाइंड करें, तब आपके पास इक्वली आता है यूनियन, ठीक है। तो ये हम अब फाइंड करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले एन यूनियन जी एंड जी यूनियन एन फाइंड करके उसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एन यूनियन जी को। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि आपने यहाँ पर लिख लिया, इसका यूनियन सेट ऑफ
इंटीजर से फाइंड करेंगे। यूनियन में आपने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। अब इस सेट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, एंड इसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। तो इन दोनों का यूनियन बेसिकली ये सारा सेट आ जाएगा, जिसमें ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स भी ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इसका यूनियन बेसिकली ये वाला सारा सेट आ जाता है। इसी तरह Z यूनियन N में भी आपने पहले Z सेट लिखना है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका यूनियन लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, वही आपके पास सेम सेट आ जाएगा। यहाँ पर आपने अब फाइंड कर लिया। अब आप इसकी जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप इस तरह ड्रॉ करोगे कि आपने 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, जिसमें आपने Z सेट को इस तरह ड्रॉ करना है कि नेचुरल नंबर का सेट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास सबसे बड़ा सेट सेट ऑफ इंटीजर्स का है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उसी सेट के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट ही है। देखो ना, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट ऑफ इंटीजर्स में ही मौजूद है, ठीक है। 1 2 3 यानी कि ये पॉजिटिव 1 2 3 इस पूरे सेट में 1 2 3 4 सारे मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स का सर्कल ड्रॉ करके सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड जो सेकंड सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उसका सब सेट बनाएंगे। तो वो उस सेट के अंदर ही मौजूद हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यूज़ एंड ज़ीरो तो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी मौजूद हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव जितनी भी सारी वैल्यूज़ यहाँ इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ भी इसकी मौजूद हैं, बट ज़ीरो -1 -2 -3 ये नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेसिकली हम देखा जाए, अगर सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर Z को देखें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो यहाँ, तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी पूरा हो रहा है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखें तो सारे नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब N यूनियन Z हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पूरा ही आ जाता है। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम कौन सा रीजन शेड करेंगे, ये सारा रीजन ही शेड कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास N यूनियन Z यानी कि जो कि फिगर नंबर 1 है, N यूनियन Z, इसमें हमारे पास ये सारे नंबर्स ही इंक्लूड हैं, तो ये सारा फिगर ही हमें शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनिंग से आपने इसको शेड कर लेना है। सो ये आप जब शेड कर लोगे तो इस तरह से आपने N यूनियन Z को शेड कर लिया। सेम आपने फिगर नंबर 2 जो कि Z यूनियन N को शो कर रही है, अगेन सेम ही फिगर बनेगी। Z के अंदर ही उसका सबसेट नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर जो है बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट होता है, वो उसके अंदर ही मौजूद है। तो Z के जो एलिमेंट्स हैं एंड N के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में दोनों सेम ही आ गए हैं, Z एंड N इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी हमने सारा रीजन ही ड्रॉ करना है। तो बेसिकली आपकी मर्ज़ी, आप ये नंबर इनमें लिखो या ना लिखो अपनी ईज़ के लिए। यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी मैंशनड है, आप इस फिगर में भी लिख लीजिएगा। तो Z यूनियन N में भी वही सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारा रीजन ही शेड हो जाएगा, ठीक है। Z के भी सारे एलिमेंट्स शेड हो जाएंगे एंड N के भी। तो Z पूरा सेट भी शेडेड है एंड N पूरा सेट भी शेडेड है। तो ये आपके पास बेसिकली N यूनियन Z है एंड ये Z यूनियन है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि फ्रॉम फिगर 1 एंड फ्रॉम फिगर 2 लिख लें, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आप फिगर को देख के, इन वेन डायग्राम को देख के कह सकते हो कि N यूनियन Z की जो वेन डायग्राम है वो सेम है Z यूनियन N के। सो हेंस प्रूव। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे हमने नाम दिया था B का, जो कि है N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेट्स दोनों हैं, नेचुरल नंबर का सेट एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। नेचुरल नंबर का सेट वही 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास 0 +-1 +-2 यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब आप देख लें, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ सारी सेट में भी हैं एंड इस सेट में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ +0 भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे, विच इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि ये नेचुरल नंबर वाला सेट सारा ही हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाता है। इस तरह अब हम Z इंटरसेक्शन N फाइंड करेंगे। अब आपने Z सेट को पहले लिख लेना है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को अब, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बाद में लिखकर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। दोनों की
जगह ही चेंज हुई है बट इंटरसेक्शन सेम ही आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन इसका भी 1 2 3 4 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वही ही आ जाएगा। तो इसे वेन डायग्राम पे शो कर लेते हैं। डायग्राम 1 जो है फिगर नंबर 1 ये एन इंटरसेक्शन जी के लिए हमने बनाई है एंड फिगर नंबर 2 है जी इंटरसेक्शन एन के लिए। यहाँ पर आप देख लें कि आपने जो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है वो जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ड्रॉ किया है एंड जो सेकंड सर्कल उसी के अंदर ड्रॉ किया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स इस सेट में से ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेसिकली इसका सबसेट है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपने सेम वैसे ही जो कि आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में ड्रॉ किया था वही आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में सेम ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ जी में एंड ज़ीरो आ जाएगा एंड इस सेट में आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी में 1 2 3 यानी कि ये सारा सेट ही आ जाता है, यानी बेसिकली नेचुरल नंबर्स का सेट ही आ जाता है इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर वाला सेट, ये वाला सारा रीजन जो है ये शेड हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस या किसी भी कलर से आप इसको फिल कर देंगे। तो बेसिकली ये आपका शो कर रहा है एन इंटरसेक्शन जी को। सेम आपने जी इंटरसेक्शन एन के लिए भी आपका सेम यही आंसर आ जाता है 1 2 3 जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने सारा शेड करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइंस इसमें ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, आप चाहो तो इसमें नंबर्स भी शो करा सकते हो कि इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एंड नेगेटिव हैं। सो आप जैसे चाहो कर सकते हो। तो ये आपको शो कर रहा है जी इंटरसेक्शन एन को। तो अब आपने डायग्राम के थ्रू देख लिया कि एन इंटरसेक्शन जी की भी सेम डायग्राम बन रही है एंड जी इंटरसेक्शन एन की भी सेम डायग्राम बन रही है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 को देख के फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 जी इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन सी, यानी कि आपने कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन आपने प्रूव कर दिया थ्रू वेन डायग्राम जी। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आपके पास सेम डायग्राम बनी है तो आपने डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन की जगह रिप्लेस करके लिया जाए तभी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ओके जी, जो थर्ड पार्ट आपको गिवन है उसमें जो आपको सेट हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, यानी कि सी सेट आपको गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स की हैं एंड वो कहाँ से हैं, 8 से 18 तक है, जिसमें 8 भी इंक्लूड है 18 भी इंक्लूड है। एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, यानी कि 8 भी शामिल है, 8 9 10 ये सारे मिला के 17 18 तक ये सारे एलिमेंट्स हैं। इस तरह डी में 9 to 19 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस लेस और इक्वल का मतलब है 9 भी शामिल है। अगर यहाँ सिर्फ लेस का या ग्रेटर का साइन होता तो आपने 9 और इस 19 को इंक्लूड नहीं करना था, बट यहाँ इक्वलिटी का भी साइन है तो आपने इस 8 18 को भी इंक्लूड करना है सेट में एंड 9 19 को भी इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पर अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर लोगे, इन दोनों सेट्स को सिंप्लीफाई करके इन्हें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सी को आप लिख लो 8 9 10 11 12 अप टू 18 तक सी आपका सेट बन जाएगा। इस तरह डी सेट बन जाएगा 9 से लेकर 19 तक का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 9 to 19। अब आपने फर्स्ट पार्ट में क्या शो कराना है, ए पार्ट जो कि है कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, जो कि आपके पास होता है अगर आपको सेट ए बी फॉर्म में है या जिस फॉर्म में भी गिवन है। तो यहाँ पर सेट हमें गिवन है सी यूनियन डी। ठीक है, तो सी एंड डी फॉर्म में है तो इसका कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन होगा सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। अब आप सी यूनियन डी भी फाइंड कर लें एंड डी यूनियन सी भी। जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास 8 9 10 यानी कि 8 से 18 तक और यहाँ 9 से 19 तक। तो जो एलिमेंट्स 2 बार हैं वो नहीं लिखने। होप कि अब तक आपको यूनियन फाइंड करना आ गया होगा। तो यूनियन फाइंड करके आपके पास 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स 18 + 19 ये सारे यूनियन में आ जाते हैं। इस तरह डी यूनियन सी में आपने पहले डी वाला सेट लिखना है और उसका यूनियन ले लेना है सी के साथ। अगेन आपके पास यूनियन में वही सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसे बाय वेन डायग्राम शो करना है। तो आपने क्या करना है, वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। आपने आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसमें आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। फर्स्ट सर्कल जो है वो आपका फर्स्ट सेट को शो करेगा जो कि डी है एंड सेकंड सर्कल जो है
वो सी को शो करेगा। अब ये ओवरलैपिंग सर्कल है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों सेट्स हैं हमारे पास सी एंड डी, अगर उसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तो हम जो है ये सेट ओवरलैपिंग फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि सर्कल जो हमें बनाने होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे पे। ओके, तो जो डी में एलिमेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? ओके, हमने पहले डी ले लिया, बाद में सी ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले हमने डी सेट ले लिया एंड देन सी, नो इश्यूज़। तो आपने देख लेना डी में 9 से लेकर 19 तक सारे एलिमेंट, एंड सी में 8 to 18 तक। डी में 9 से हैं एंड सी में 8 से हैं, तो ये 9 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 11 इस सी में भी है, ठीक है। तो बेसिकली 18 इस डी में भी है, बट यहाँ पर एक 19 एक्स्ट्रा है एंड इस सी सेट में ये 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट में एक जैसे ही हैं, तो जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं हम उसको इन ओवरलैप्ड वाले इस हिस्से में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 9 से लेकर 18 तक दोनों सेट्स में इक्वल आ रहे हैं, 9, 10, 11 अप टू 18 तक तो डी में भी आ रहे हैं एंड सी में भी आ रहे हैं। डी में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि 19 है एंड सी में 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो डी में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि 19 एक्स्ट्रा है एंड सी में 8 एक्स्ट्रा है। सेम आपने फिगर नंबर 1 जो है सी यूनियन डी के लिए एंड फिगर नंबर 2 जो है आपके पास वो डी यूनियन सी के लिए है। सेम आपने सेम फिगर ड्रॉ कर लेनी है। अगेन आप डी पहले सर्कल बना लें एंड सी बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरलैप्ड हिस्से में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो कि 9, 10, 11 अप टू 18 तक दोनों में ही आ रहे हैं। डी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि 19 है एंड सी में भी 8 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो आपने क्या करना है, ये सी यूनियन डी, ये क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास 8, 9, 10 अप टू 19 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11 ये सारे 19 तक, यानी कि जो रीजन शेड होगा वो ये सारा रीजन शेड होगा, ठीक है। डी सेट भी ओवरऑल शेड होगा, सी भी, और ये ओवरलैप्ड हिस्सा भी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स ही इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, सी यूनियन डी यानी फर्स्ट वाले फिगर को इस तरह फुल शेड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट फिगर भी शेड कर लिया है। यहाँ पर आपने सेकंड को देख लेना है जो कि डी यूनियन सी के लिए है। फर्स्ट फिगर आपके पास सी यूनियन डी के लिए एंड सेकंड है डी यूनियन सी के लिए। इसको भी आप देख लें, इसमें भी वही सेम सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी ये सारे दोनों सर्कल्स प्लस ये ओवरलैप वाला रीजन 8, 9, 10 ये सारे 19 तक सारे शेड हो जाएंगे। तो ये भी फुल शेड हो जाएगा। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में शेड कर लेंगे। ओके जी, तो यहाँ तक आपने इनको शेड कर लिया है। अब आप देख लें फिगर नंबर 1 को भी, फिगर नंबर 2 को भी, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आप लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर लिख लें फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 प्रूव दैट, यानी कि 1 एंड 2 से प्रूव हो रहा है कि सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो कि फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के साथ यूनियन एंड सेकंड का फर्स्ट के साथ यूनियन, यानी जगह रिप्लेस हो गई। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन होल्ड कर रहा है, ठीक है। फिगर यानी कि हमने ये डायग्राम को लेकर भी प्रूव कर दिया कि सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी, जो बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन था। नेक्स्ट बी पार्ट जो कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, इसमें हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास इस तरह होता है, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी, यानी कि आपके पास कोई से दो सेट हों, आपने फर्स्ट सेट का इंटरसेक्शन सेकंड के साथ लेना है इज इक्वल टू सेकंड सेट इंटरसेक्शन फर्स्ट सेट। तो यहाँ पर सी डी फॉर्म में आपको सेट गिवन थे, तो आपने इंटरसेक्शन दोनों का ले लेना है। पहले आप सी इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लेंगे एंड देन डी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे, दोनों का आंसर आपका सेम आ जाएगा। इंटरसेक्शन में बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 9 दोनों में है, 10 भी, 11, 12 इस तरह 18 तक कॉमन है। यहाँ 8 एंड 19 तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 8 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, एंड 19 इसमें है और इस सेट में नहीं है। तो 8 एंड 19 के अलावा सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो सारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इस तरह डी इंटरसेक्शन सी में भी सेम वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। बस यहाँ पर आपने डी सेट पहले लिखना है और उसका इंटरसेक्शन सी से फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे, इस तरह से फिगर्स ड्रॉ कर लोगे और फर्स्ट जो है आपके पास सर्कल वो सी सेट का है एंड सेकंड सर्कल आपके पास डी सेट का है। ये आपने ओवरलैप बनाने हैं सेम वैसे ही, तो सी एंड डी सेट। तो फर्स्ट फिगर आपके पास है सी इंटरसेक्शन डी का एंड सेकंड फिगर आपके पास है डी
इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आपके पास सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 8 to 18 तक, ठीक है। 8 तो इस सेट में है, ठीक है। बाकी 9 से लेकर 18 तक डी में भी हैं, ठीक है। 9 से 18 तक डी में भी हैं, तो वो इस ओवरलैप वाले हिस्से में आएंगे। 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 18 तक सी में भी हैं, डी में भी। 8 से 18 तक सी वाले सारे पूरे हो गए। अब डी की बारी है। डी में 9 से लेकर 19 तक हैं, तो आप 9 से लेकर 18 तक हो गए। एक 19 इस डी सेट में अलग से है जो कि सी में नहीं है, ठीक है। तो ओवरलैप हिस्से में बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इंटरसेक्शन में देखें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स 9 से 18 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन डी में जो हिस्सा शेड होगा वो यही सिर्फ कॉमन रीजन, तो जो दोनों में ओवरलैप वाला हिस्सा है यही शेड होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसी रीजन को शेड कर लेना है। इसी तरह डी इंटरसेक्शन सी देख लें, यहाँ पर भी आपने एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो दोनों में कॉमन हैं वो इस ओवरलैप्ड हिस्से में, एंड जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आपने अलग अलग करके लिख लेने हैं। डी इंटरसेक्शन सी में भी 9 to 18 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये 9 to 18 तक का सारा रीजन आपने ये वाला शेड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास सेम एक जैसी फिगर्स आ गई हैं, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। ये आप डायग्राम को भी देख के बता सकते हो क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम डायग्राम बन गई हैं। तो आप लिख लोगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन बी होल्ड कर गया है। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ठीक है। हैंस प्रूव्ड सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। तो आप फिगर से भी देख के बता सकते हो कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन भी होल्ड कर गया। ओके, फोर्थ पार्ट है द सेट ई एंड सेट ओ। यहाँ पर जो हमें फर्स्ट सेट गिवन है वो ई है, जो कि बेसिकली इवन नंबर्स का सेट है। ई फॉर इवन नंबर्स का सेट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0, 2, 4, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। 0 भी शामिल होता है और इसमें 2, 4, 6, 8। यहाँ पर आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी गिवन है कि इवन नंबर्स का सेट क्या होता है, आप वहाँ से टैली कर लें। बेसिकली ये सेट्स आपको सारे फिंगर टिप्स पे ज़बानी याद होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट सेट गिवन है ई एंड ओ, तो नेक्स्ट सेट है ओ विच इज़ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स भी 1, 3, 5, ठीक है। आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे नंबर्स ले लेने हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने प्रूफ करनी है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन इन दोनों सेट्स के लिए हो जाएगा ई यूनियन ओ इज इक्वल टू ओ यूनियन ई। यानी कि अगर आपने पहले ई का यूनियन ले लिया ओ से, उसका जवाब बराबर आएगा ओ यूनियन ई के, ठीक है। आपने अगर इनकी जगह रिप्लेस कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हमने शो करनी है थ्रू वेन डायग्राम। तो आप क्या करोगे, ई यूनियन ओ फाइंड कर लोगे पहले, यानी कि ई सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसका यूनियन फाइंड करना है सेट ऑफ ऑड नंबर्स के साथ। बेटा एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करने वाली है कि जो दोनों सेट्स हैं ये बिल्कुल डिसजॉइंट हैं। इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जो एलिमेंट सेट ई में आ रहे हैं वो सेट ओ में नहीं है, और जो एलिमेंट सेट ओ में है वो सेट ई में नहीं है। तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो यूनियन में वैसे भी हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। तो यूनियन में ई एंड ओ के सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे। 0 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, +-2, इस तरह यहाँ से +-3, यहाँ से +-4, तो सारे एलिमेंट्स बेसिकली आ जाएंगे। इस तरह ओ यूनियन ई में भी सेम आपके पास सेम यूनियन आ जाएगा, बस यहाँ पर आपने ओ सेट पहले लिखना है एंड ई सेट बाद में लिखना है। यूनियन लेने के बाद आपके पास दोनों का सेम ही आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने इनकी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। डायग्राम में देखें आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें आपने सेट ई एंड सेट ओ के लिए 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर आपने दोनों सर्कल्स को बिल्कुल अलग अलग बनाना है। कोई ओवरलैपिंग की तरह सर्कल्स नहीं बनाने, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग सर्कल्स बन जाएंगे। इस तरह आपने ई यूनियन ओ के लिए भी फिगर ड्रॉ कर ली एंड ओ यूनियन ई के लिए भी। अब आपने देखना है कि ई यूनियन ओ में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर्स वाले भी, ऑड नंबर वाले भी। तो बेसिकली इवन नंबर्स में सारे इवन नंबर्स यहाँ इंक्लूड हैं, यानी कि यहाँ पर 0, +-1, +-2, 0, +-2 इवन नंबर्स में, +-4 अप टू सोन सारे नंबर्स। इस तरह ऑड नंबर्स में +-1, +-3, +-5 अप टू सोन, इस तरह सारे नंबर्स हैं। तो ई यूनियन ओ में बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स हैं। 0 भी है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। तो यानी कि जब हमने ई का यूनियन ओ के साथ फाइंड किया तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, ई वाले भी आ गए, ठीक है। तो आपने ई वाला भी सारा सेट को शेड कर लेना है एंड ओ वाले भी आ गए, तो आपने इसको भी शेड कर लेना है।
इस तरह ओ यूनियन ई को आप देख लें, उसका भी सेम ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों सेट्स ही शेड हो जाएंगे। यहाँ पर आप इनके एलिमेंट्स लिख लें, लिखना चाहें तो, ये अगर आप इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि ई यूनियन ओ भी सेम डायग्राम है एंड ओ यूनियन ई की भी सेम डायग्राम है। तो आप लिख लोगे कि फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 1 एंड फिगर 2 को देखकर आप बता सकते हो कि ए यूनियन ओ इज़ इक्वल टू ओ यूनियन ई, यानी कि दोनों की वेन डायग्राम आपके पास बिल्कुल सेम ही आ गई है। तो आप लिख लोगे हेंस प्रूव्ड ई यूनियन ओ इज़ इक्वल टू ओ यूनियन ई। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमने शो करना है, वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन क्या होता है? हमारे पास यहाँ जो सेट गिवन थे वो ई एंड ओ फॉर्म में थे। तो हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन लिख लेना है, विच इज़ ई इंटरसेक्शन ओ इज़ इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई। तो अब हम 1 बाय 1 ई इंटरसेक्शन ओ एंड ओ इंटरसेक्शन ई फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें दोनों सेट डिसजॉइंट थे, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह ओ इंटरसेक्शन ई में भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन ओ एंड ओ इंटरसेक्शन ई के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ई एंड ओ दोनों डिसजॉइंट सेट थे, तो आपके पास दो अलग अलग डायग्राम होगी। एंड यहाँ पर भी आपके पास आपने ई एंड ओ के लिए दो अलग अलग सेट्स बना लिए जो कि डिसजॉइंट किस्म के थे। तो अब आप क्या करेंगे, देख लें ई इंटरसेक्शन ओ में कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ, यानी कि आपने ई में सारे इवन नंबर्स आएंगे जो कि 0 +-2 +-4 इस तरह अप टू सोन चलते चले जाएंगे। एंड ऑड नंबर्स में आपके पास +-1 +-3 +-5 अप टू सोन। इस तरह यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ई इंटरसेक्शन ओ आपके पास एम्प्टी सेट है, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपने कोई भी रीजन शेड नहीं करना, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। इस तरह यहाँ पर भी ई यानी कि इवन नंबर के सेट में आपके पास 0 +-2 +-4 आ जाएगा अप टू सोन। इस तरह सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह ओड में भी आपके पास +-1 +-3 +-5 अप टू सोन, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर भी ओ इंटरसेक्शन ई में भी आपके पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर भी आपके पास कोई रीजन भी शेड नहीं होगा। तो आप लिख लोगे कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 से we proved या hence proved, from figure 1 and 2 hence proved कि E इंटरसेक्शन O इज़ इक्वल टू O इंटरसेक्शन E, यानी कि आपने फिगर से भी डायग्राम से भी वेन डायग्राम से भी शो कर लिया कि E इंटरसेक्शन O इज़ इक्वल टू O इंटरसेक्शन E, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन था। तो आप अगर इतना भी लिख दो तो एनफ हो जाएगा। आपने ज़रूरी नहीं है कि लिखना है हेंस प्रूव्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड, तो ये भी ना लिखो। अगर आप इतना ही लिख दोगे, बेसिकली ये आपका शो कर रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन है, ये शो कर रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन आपने प्रूव कर दिया है। ओके जी, हमने एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने क्या करना था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों को शो करना था 1 बाय 1। तो हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए ए पार्ट जो कि हमने यूनियन के लिए शो किया, एंड इंटरसेक्शन के लिए हमने बी पार्ट का नाम दिया, एंड इसको शो कर लिया इंटरसेक्शन के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।